क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा लड़ाई के पीछे जुए और सट्टेबाजी का बहुत बड़ा स्कैंडल? करोड़ों ठुकराने वाले बाबर और रिजवान को ताकतवर लोग इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। इंजमाम के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन? अंसार अब्बासी ने भांडा फोड़ दिया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में पाकिस्तान क्रिकेट तनाज़े से मुताल्लिक हंगामा खेज़ इंकशाफ लाए हैं। वो लिखते हैं कि मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसकी तहकीकात के लिए हुकूमत को एक JIT बनानी चाहिए। जो लड़ाई नज़र आ रही है उसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो जुए, सट्टे और कैसीनो कंपनियों से मुताल्लिक है। मैं अपनी इत्तलात की बुनियाद पर किसी किस्म के इल्ज़ामात के बजाय कुछ सवालात अपने क़ारीन के सामने रखता हूँ। क्या ये हकीकत नहीं कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में बैटिंग कंपनियों के ज़रिए जुए और सट्टे में बेहद इजाफा हुआ है, और उसके लिए जो रास्ते को चुना गया है वो क्रिकेट और PSL था, जो कि पाकिस्तान में बेहद मकबूल है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की फ्रेंचाइजीज ने इन कंपनियों को, जिनके खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला किया है, उनके आगे बंद बांधा? क्या ये हकीकत है कि PCB ने न सिर्फ खुद ऐसी सरोगेट कंपनी से मुआहदे किए, बल्कि सिर्फ 2023 के PSL में 6 सरोगेट कंपनीज के साथ PSL की 4 फ्रेंचाइजीज ने लोगों के मुआहदे कर लिए? क्या ये हकीकत है कि कई चैनल्स, वेबसाइट्स, रेडियो वगैरह पर खुलेआम इन जुए की कंपनियों के इश्तिहारात चलते रहे? क्या पैमरा, PTA, PBA, स्टेट बैंक, IPC वजारत समेत किसी इदारे ने इस पर तवज्जो दी? क्या ये दुरुस्त नहीं कि कुछ पेमेंट कंपनियों ने ऐसी सरोगेट कंपनीज को पेमेंट गेटवेज दे दिए ताकि ये कौम, जिसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो भी जुए और सट्टे से आशना होकर इस गैर कानूनी और गुनाह के अमल में शामिल हो जाएं? क्या किसी ने ये सोचा कि इन सरोगेट कंपनियों का ज़्यादातर हिस्सा इंडिया से ही चलता है, इन पर कोई टैक्स नहीं, ये सारे जुए के पैसे गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है। डॉलर महंगा हो जाता है, कर्जे बढ़ जाते हैं और आम गरीब आदमी मजीद पिसता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर से एक जंग शुरू की गई कि जुए और सट्टेबाजी करने वाली इन कंपनियों पर पाकिस्तान में मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए? कौन कौन हुकूमत, पाकिस्तान और इदारों से इस सिलसिले में मिला? किस किस ने इस गैर कानूनी काम को रोकने में बुनियादी किरदार अदा किया? किसकी कोशिशों के नतीजे में वजारत इत्तलात ने सितंबर में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इन कंपनीज पर पाबंदी लगाई और PCB, मीडिया और PSL को हुक्म दिया कि फ़ौरी इन कंपनियों से अपने अपने मुआहदे ख़त्म करें? हाल ही में पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप के दरमियान में थी। मीडिया में चलने वाली मौजूदा कैंपेन के पीछे कौन था, जिसके नतीजे में इंजमामुल हक इस्तीफ़ा देकर खुद को चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से अलहदा कर चुके हैं? क्या ये सच है कि इन सरोगेट कंपनियों का बिजनेस लाने और फैलाने में चंद बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं, जो 3 लोगों को इन तमाम सरोगेट कंपनियों के खिलाफ पाबंदी का जिम्मेदार समझते हैं और उन्हें निशान इबरत बना देना चाहते हैं? जुए की इन कंपनियों पर पाबंदी लगवाने में क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उनकी मैनेजमेंट कंपनी साया कॉरपोरेशन के CEO तलहा रहमानी का कोई किरदार है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान न सिर्फ आलमी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 हैं, बल्कि क्रिकेट के हवाले से इन पर करप्शन का इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन सरोगेट कंपनीज की करोड़ों रुपए की ऑफर्स रद्द कर चुके हैं? मीडिया पहले ही ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की वजह से जब आवाम के जज्बात अच्छी तरह भड़क उठे, तो ऐसे में PCB ने एक इंतहाई मुतनाज़िया प्रेस रिलीज़ क्यों जारी की, जिसमें इंजमामुल हक और बाबर आजम को नाम लिखकर निशाना बनाया गया? बाबर आजम की व्हाट्सएप प्राइवेट चैट क्यों लीक कर दी गई? इंजमाम और एक रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है, क्या वो सच है या झूठ? असल हकीकत क्या है? किसने ये इत्तलात मीडिया को फीड की? इंजमाम इस्तीफ़ा दे चुके हैं और PCB एक 5 रुकनी कमेटी भी बना चुका है, लेकिन क्या वो कमेटी जिसे PCB ने कायम किया वो गैर जानिबदार हो सकती है? खुसूसी तौर पर इस वक्त जबकि चेयरमैन PCB एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इंजमामुल हक के खिलाफ बात कर चुके हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, इस मामले पर एक JIT बनानी चाहिए जो तमाम मामलात को देखे। JIT ये भी मालूम करे कि क्या वाकई बाबर आजम और रिजवान ने बैटिंग यानी सरोगेट कंपनीज का लोगो लगाने से जब इनकार किया तो उन पर सख्त दबाव डाला गया। ये दबाव डालने वाले कौन कौन लोग थे? कौम को ये भी पता चलना चाहिए कि जब रिजवान ने अपनी आलमी कप में होने वाली सेंचुरी गजा के बहन भाइयों के नाम की, तो क्या किसी ने उन ट्वीट को डिलीट करवाने पर जोर दिया? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।